नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। इस समय मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब में। यहां पर आज उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा जो है हमारा अधिकार हमें वापस दो, उत्तराखंड मांगे 5th शेड्यूल को लेकर जो है यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवी लोग जुड़े। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड को 5th शेड्यूल की ज़रूरत है। आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष के सभी पहाड़ी राज्यों को उनके मूल अधिकार, जिसमें कि पहला अधिकार पहाड़ पर पहाड़ी का अधिकार, और अगर मान लीजिए संविधान की भाषा में कहें तो 5th शेड्यूल जो हर पहाड़ी राज्य को मिलना चाहिए, वो उत्तराखंड को अब तक नहीं मिला। जितनी भी बातें अब तक हम लोग करते आए हैं कि पहाड़ी बचेगा तो पहाड़ बचेगा, और पहाड़ी तभी बचेगा जब पहाड़ के संसाधनों पर पहला अधिकार पहाड़ी को दिया जाएगा। पहाड़ी की वजह से ही आज ये उत्तराखंड अगर संरक्षित और बचा हुआ है, तो उसका सारा श्रेय अगर पहाड़ी को जाता है, तो उसके मूल संसाधनों पर पहला अधिकार भी उसी का होना चाहिए। इसी सिलसिले में ये जो मीटिंग है दिल्ली, उत्तराखंड और देश विदेश में रहने वाले सभी उत्तराखंडियों को एकजुट करने के संबंधित है। देखिए, उत्तराखंड के बेसिक मुद्दों पर यहाँ पर जो संस्थाएं और संगठन हैं वो ऑलरेडी प्रयासरत हैं, लेकिन उसमें जो धार है वो कहीं ना कहीं कुंठित है, जिसकी वजह से सरकारें जो हैं वो इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही हैं और काम नहीं हो रहा है। तो सरकारें हमारी बात कैसे सुने, उसके लिए इन सभी संस्थाओं को एक पटल पर ला करके अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर मैं बात करूं पहाड़ की, तो जल जंगल ज़मीन पहाड़ी का पहला मुद्दा है। पहाड़ के युवा का रोजगार उसका पहला मुद्दा है। लेकिन इन सब मुद्दों को संरक्षित अगर आपको करना है तो 5th शेड्यूल की बात आपको करनी होगी, और बिना 5th शेड्यूल के उत्तराखंड पर बाहरी जो व्यक्ति है उसका वर्चस्व और अधिकार ज़्यादा होगा, जैसा कि कालांतर में हमें दिखा है। आज की डेट में सरकार उत्तराखंडी की बात ज़्यादा सुनने के बजाय जिन लोगों के पास में धन की और सामर्थ्य की व्यवस्था ज़्यादा है उनकी ज़्यादा सुनती है। और पहाड़ी की तभी सुनी जाएगी जब पहाड़ी अपने जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। जब तक ये आवाज़ प्रखर और बुलंद नहीं होगी तब तक ये रिज़ल्ट नहीं आएंगे। और जैसा कि होता रहा, होते रहेंगे, आंदोलन होते रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन निष्कर्ष अभी बहुत धीमा है। हमें चाहिए ये लड़ाई है निष्कर्ष की, रिज़ल्ट की, और जो हम यहाँ देहरादून आए हैं वो यही समझने और समझाने आए हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो उत्तराखंडी को उसका अधिकार दिलाएगा। देखो, आज की बैठक में 5th शेड्यूल जो था ना, लोगों को पहले पता नहीं था। लोग ना टुकड़ों में बात करते थे। जैसे कोई कहता था जल जंगल ज़मीन, कोई कहता हमारा रोज़गार का मुद्दा है, कोई कहता मतलब भू कानून है। लेकिन जो 5th शेड्यूल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, ये हमारे संविधान के हिसाब से है, और इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सारे जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे लड़ रहे हैं ना, अलग अलग, लेकिन जो 5th शेड्यूल है इसमें सारे मिल जाते हैं, और जिसके बारे में हम पहले से कभी अवेयर नहीं थे। हम जब लड़ाई करते थे एक ही चीज़ पे लड़ते थे, दूसरा बंदा था तो उसी चीज़ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जो 5th शेड्यूल है, लोगों को अवेयर करें कि 5th शेड्यूल होता क्या है और इसमें आप किस तरीके से सेफ हो सकते हैं, और सारे मुद्दे इसी में कैसे क्लियर हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा था यही था, हम जगह जगह जाके लोगों को 5th शेड्यूल के बारे में अवेयर कराएंगे, ताकि उन लोगों को पता हो कि 5th शेड्यूल क्या है, ये हमारा हक है, जैसे सबके लिए वो चीज़ हमारे लिए भी है। नहीं, कोशिश तो करेंगे कि ये सक्सेस हो और अच्छे से हो, ऑर्गेनाइज अच्छे से हो। तो देखो अब क्या करते हैं, हमसे जो सीनियर बैठे हैं, ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो देखिए क्या करते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जैसे कश्मीरियों को और जाति के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, तो मेरे गढ़वाल को भी दी जाए ऐसी प्रेफरेंस। हमारा कानून से बस ये लेना है और कुछ नहीं। कौनसर बाबर जो है बेसिकली उसमें शेड्यूल ट्राइब मिला हुआ लोगों को, लेकिन 5th शेड्यूल लागू नहीं है। अभी देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें 5th शेड्यूल लगा हुआ है, और इवन एक संसद में लोकसभा में बात भी रखी गई थी कि भाई जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनको आप 5th शेड्यूल क्यों नहीं देते, तो लोग उसमें ट्रिब्यूनल कमेटी क्यों नहीं, ट्राइब कमेटी क्यों नहीं बनाते। तो अर्जुन मुंडा जो थे उस समय इसके मंत्री थे लोकसभा में,
केंद्र में, तो उन्होंने बताया था कि हमने सब जगह कमेटियां बना दी है, लेकिन उत्तराखंड और तमिलनाडु 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग तो रहते हैं, लेकिन उनको फिफ्थ शेड्यूल अभी नहीं मिला है। तो अभी उनको जो अधिकार है वो आधे अधिकार मिले हैं। तो अभी जो ये लड़ाई है जौनसार के लिए भी कि उनको पूरे अधिकार मिले, फिफ्थ शेड्यूल मिले। जब पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं उनको या तो फिफ्थ शेड्यूल मिला है या सिक्स शेड्यूल मिला है या 371 मिली है। तो जौनसार को खाली शेड्यूल ट्राइब क्यों छोड़ा गया, उसमें फिफ्थ शेड्यूल या सिक्स शेड्यूल क्यों नहीं दिया गया, तो उसकी भी लड़ाई है। इसके साथ साथ अगर बताइए क्या फिफ्थ शेड्यूल से जो है उत्तराखंड में पहाड़ी वर्सेस मैदान की लड़ाई तो नहीं होगी? नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जो 10 राज्य हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात में फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है, लेकिन सारे इलाके में नहीं लगा हुआ, सिर्फ उसी जिले में लगा हुआ है जहाँ पे आपके मूल निवासी या फिर ट्राइब लोग रहते हैं। वैसे राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, इवन आपके जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं लगा हुआ। आपके पूरे हिमाचल में खाली ये लाहौल स्पीति में फिफ्थ शेड्यूल लगा हुआ, बाकी नहीं लगा हुआ। तो जहाँ भी फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल लगता है, अधिक इवन धारा 371 भी कई जगह ऐसी कि राज्य कुछ हिस्से में ही लगी है। तो इसमें कोई मैदानी पहाड़ का मतलब ही नहीं है भाई। जो फिफ्थ शेड्यूल लगता है वो तो ट्राइब को बचाने के लिए है, और जो ट्राइब है वो तो आपके पहाड़ में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो उनका अधिकार है, वो तो ईश्वर ने अधिकार उनको दिया। भाई जल जंगल जमीन का अधिकार पहाड़ के लोगों को ईश्वर ने दिया है, तो सरकार उनसे नहीं छीन सकती। वो अधिकार उनको वापस दो, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दो और उनको फिफ्थ शेड्यूल घोषित करो। बल्कि हमने ये भी मांग करी है कि समय समय पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलती है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको हमें शेड्यूल ट्राइब में डालना चाहिए। तो बड़े शर्म की बात है कि जबकि हम सारे पहाड़ी जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो लूकर कमेटी जो भारत का सरकार ने बनाई थी, उसके जो भी क्राइटेरिया हैं कि किन लोगों को शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जा सकता है, उससे हम 100% फिट बैठ रहे हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, वो हमारा नाम शेड्यूल ट्राइब के लिए दे नहीं रही। वो किसका नाम दर्ज करिए, बांग्लादेश से जो लोग आए थे भारत में रहने लगे 1971 में, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे रही है। तो ये हमारी मांग है कि वही पहाड़ के लोगों को आप शेड्यूल ट्राइब का दर्जा एटलीस्ट विधानसभा में पास करके आप भेजिए आगे, और जल्दी हमको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल सकता है। जब हम यूपी के हिस्सा थे तो भी हम ये मांग रखते, अगर आज भी यूपी के हिस्सा तब भी हम ये मांग रखते। मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ जो भारत की 12 अनुसूची है उसमें से 2 अनुसूची पहाड़ के लिए बनी है, और अगर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पहले से पहाड़ में था तो सरकार ने उसको हटाया। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो अधिकार हमारे थे उसको वापस दे दीजिए बस। और प्लेन बस क्या है, क्या हमारे पहाड़ के लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हमारे पहाड़ के लोग शिफ्ट होकर देहरादून गए हैं, हरिद्वार गए हैं, उधम सिंह नगर गए हैं, हल्द्वानी गए हैं, तो वो भी इस लड़ाई में कूद रहे हैं। इसके लिए बात इसकी नहीं है, बात है हिमालय बचाओ। अगर हिमालय को बसाओगे, उत्तराखंड को बसाओगे तो हिमालय बचेगा। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जो बॉर्डर है हमारा वो चाइना से टच है, और अगर वहाँ पे उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को दोबारा बसाना है तो ये देश की सुरक्षा का सवाल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि देश में हमारी भागीदारी क्या, तो ये सरकार की जिम्मेदारी कि हमें रिवर्स माइग्रेशन दे, और रिवर्स माइग्रेशन देने का एक ही प्रावधान है, वो है फिफ्थ शेड्यूल। तो पूरे पहाड़ी क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया जाए। एकजुट एक मुठ के लिए दिल्ली के 20 नवंबर को 2016 को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें सब ने बढ़ चढ़ के भाग, बहुत बड़ा महाकुंभ था। एक महाकुंभ धरती में, उत्तराखंड की धरती में होने जा रहा है। 500 मीटिंगों का दौर चलेगा, जगह जगह सभाएं होंगी, ये एक PIL फाइल होगी। कानूनी रूप से हम पहले लड़ेंगे। अगर कानूनी रूप से और जो राजनीतिक रूप से जो संसद विधानसभा में बैठे हैं, हमारी मांग को जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजते तब तक हम जन जागरण करते रहेंगे। और अगर हमारी कहीं पे भी रिजेक्शन, ये लोग ये सरकारी चाहे संसद है, जब उत्तराखंड सरकार ये बात नहीं मानती है तो उत्तराखंड सरकार के लिए एक आंदोलन का आगाज़ होगा। देखिए सर, उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। जो मांगा गया था उत्तराखंड राज्य, उसकी जो मूल भावना थी वो जल जंगल ज़मीन पे हमारे अधिकार और हमारा जो राइट होना था उस रिसोर्सेज के ऊपर, उसके बारे में था। आज हम लोग पाते हैं कि हम लोगों का राइट उस पर नहीं है। अब बाहर के लोग आकर के इस हमारी जो धरोहर है, उस धरोहर के साथ बाकायदा उसका बड़ा हिस्सा उन लोगों को चला जाता है। हमारे खुद के लोग जो हैं वो मोहताज हो जाते हैं इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो जिस तरह से बाकी पहाड़ी राज्यों को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, उस स्टेटस की हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में भी हो, जिसमें फिफ्थ शेड्यूल उसमें लागू हो जो भारतीय संविधान हमें देता है। और फिफ्थ शेड्यूल के आधार पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हमारे, उनको बाकायदा प्रोटेक्ट किया जाए, और वहाँ का जो जनमानस है उसको स्पेशल स्टेटस मिलेगा, तो उनको आरक्षण मिलेगा, नौकरियों में उनको सहूलियत रहेगी, और बाकी चीज़ों में उनकी अगर मैं बोलूँ उनकी ज़मीनों पर कब्जा होना या बाकी और भी जो सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग दिन ब दिन रूबरू होते हैं जिन चीज़ों से, उनमें उनकी सिक्योरिटी उनको दे पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि हमारा, जैसे मैंने अंदर भी अभी कहा कि हमारा जो स्टेट है
वो एक बॉर्डर स्टेट है और अगर हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है तो वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट होना ज़रूरी है, पब्लिक का होना ज़रूरी है। हमारा प्रदेश जो पलायन की मार झेल रहा है, हमने बॉर्डर खाली कर दिए हैं, तो एक जो नेशनल सिक्योरिटी का भी जो एक कंसर्न है वो वहाँ पे हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा तो हमारे लोग जो हैं एक रिवर्स पलायन हो पाएगा, वो वापस गांव में दोबारा बसना चाहेंगे उन सारी सुविधाओं की वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा अगर हम लोग देखें एक अच्छे उत्तराखंड के लिए। देखिए, उत्तराखंड एकता मंच ने जिस प्रकार से आज जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो शेड्यूल 5 की बात करी है, निश्चित रूप में जिस प्रकार से आज 23 साल बाद भी हम अपने अधिकारों को लेके अपना हमारे यहाँ सशक्त भू कानून है, आप उसको भी छोड़िए, जिस राज्य में राज्य बनने के 23 साल बाद भी हम अपनी एक राजधानी की घोषणा नहीं कर पाए, हम अपने जो है सशक्त भू कानून नहीं बना पाए, हम अपने मूल जिस चीज़ के लिए इस राज्य के लिए आंदोलन हुआ था, 42 से ऊपर जो शहादतें दी गई थी, उन शहादतों को न्याय नहीं दिलवा पाए। और तमाम इन चीज़ों को लेते हुए भी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हम अपने मूल अधिकारों से दूर होते चले जा रहे हैं, रोजगार नहीं है, पलायन बदस्तूर जारी है, पलायन के साथ साथ जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे प्रदेश जो लगा हुआ है, तो निश्चित रूप में एक उन्होंने पहल करी है, उसमें तमाम जो सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आज यहाँ आए, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की तरफ से मैं भी यहाँ पे प्रतिभाग करने आया और मैंने उनके बाद विचारों को सुना, तो निश्चित रूप में लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश जो है अपने अधिकारों को लेके सब लोग लामबंद हो रहे हैं। और मैं केवल इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग लामबंद हो, अपने राज्य को बचाएं, अपने अधिकारों को बचाएं और उन मूल अधिकारों को लेकर, मूल उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में हम लोग सफल होंगे और कोई भी राष्ट्रीय दल हो, उनको इस बात के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि जब तक क्षेत्रीय वासियों की बातों को आगे नहीं लाया जाएगा, उनके अधिकार नहीं दिला पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, आज उत्तराखंड एकता मंच की ओर से एक यहाँ पर 5th शेड्यूल को लेकर की बैठक की गई है। हम उसका समर्थन करते हैं। वास्तव में हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी विषम परिस्थितियाँ हैं, जल जंगल ज़मीन पर अपने अधिकार होने चाहिए। हमारी संस्कृति जो हमारी भाषा है, आज कहीं न कहीं इसको सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। नौकरियों में स्थानीय जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तो हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी हिस्सा है, जहाँ लोग जंगलों पर आधारित हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए और जो अधिकार इसके तहत निहित हैं वो यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि मूल निवास 1950 इस प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। इस अधिकार के यहाँ कई लोग वंचित हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको मिल रही हैं, तमाम तरह की सरकारी योजनाओं में उनको यहाँ लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मूल निवास 1950 प्रभावी रूप से लागू हो और इस पर सरकार काम करें। और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं कि मूल निवास को लेकर इस प्रदेश में हो, सशक्त भू कानून को लेकर इस प्रदेश में हो, इसकी भी तैयारी चल रही है। शेड्यूल ट्राइब को लेकर आंदोलन की तैयारी चल रही है। सारे मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में जनता को एकजुट किया जाएगा और इस लड़ाई को व्यापक रूप से लड़ने के लिए हम सभी जितने भी संगठन हैं, सामूहिक रूप से लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं।